नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लेट आया है ना, थोड़ा सा लेट आया, लेकिन कोई नहीं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों पे हमें आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी है। जैसे कि चर्चा कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो कि एलटी ग्रेड का अगर हम देखें तो काफी लंबे समय के बाद, है ना, लंबे यानी 2018 के बाद, लगभग 7 साल के बाद, है ना, आपको एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिली। एलटी ग्रेड में क्या रहता है कि ये पूरी प्योर जीआईसी आपका होता है, ये है ना, पूरी प्योर गवर्नमेंट अगर देखा जाए, क्योंकि टीजीटी में आपका वही एडेड स्कूल होता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा एक कहते हैं ना, महत्व बहुत थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम इसमें देखें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 14 दिन में 2.5 लाख ओटीआर हो गए। अगर अभी कुछ और, अभी तो नोटिफिकेशन 28 तारीख को आया है ना, अगर देखा जाए तो 28 तारीख से फॉर्म आपका भरना शुरू हुआ है और अभी ही 2.5 लाख ओटीआर नए, वो भी एलटी ग्रेड के लिए बच्चे आए। और न जाने पहले से ही, क्योंकि लगभग बहुत समय से ये है कि आयोग को अधियाचन प्राप्त हुआ है, वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, तो लगभग कई तो बच्चे पहले ही ओटीआर कर चुके थे और बहुत आसानी से ओटीआर हो रहा है। अभी ओटीआर करने में कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से ओटीआर कर सकते हैं, बहुत आराम से, ठीक है। तो क्योंकि ओटीआर में ना सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है जब एकदम लास्ट डेट होता है, तब ज्यादा मुश्किल आती है, लेकिन अभी फिलहाल में मुश्किल, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो 14 दिन में ही 2.5 लाख ओटीआर पड़ गए, है ना। अब देखिए, इसमें दूसरी चीज है कि ये तो सब वो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपका ये एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्टिव। आप जानते हो कि पहले से ही मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि प्री और मेंस दोनों होगा, क्योंकि ये चीज आज से 1-1.5 साल पहले ही आपका हो गया था कि प्री और मेंस यानी कि 2 लेवल पे आपका पेपर होगा। प्री में पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था कि मेंस में ये लोग डिस्क्रिप्टिव कर देंगे। जिस तरह से पीसीएस वगैरह का पेपर होता है उसमें हमें मेंस लिखना होता है पूरा, मतलब एक तरीके से जिस तरह से आपको याद होगा। वैसे तो आप लोग भरे होंगे, नहीं आप नहीं भरे होंगे, इसलिए क्योंकि उस समय जब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 68,000, है ना, पदों पर आपका वैकेंसी आया हुआ था, है ना, 68,000, तो उस समय भी पेपर प्राइमरी में डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा के आधार पे लोगों की, है ना, मेरिट बनी थी और लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। अब उस समय भी लिखित परीक्षा थी, तो फिर बाद में जब बीएड सम्मिलित हुआ 69,000 वाले में, तो फिर से उन्होंने लिखित परीक्षा हटा करके क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी प्रारंभिक की तरह पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की उठाई मांग, यानी आयोग को जितने भी विद्यार्थी हैं वो लगातार, है ना, उन्हें एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं कि इसे चेंज किया जाए, लेकिन हालांकि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो हो गया, क्योंकि आयोग लगातार, जैसे आज हम लोग ये कर रहे हैं, आयोग लगातार मतलब ये कह रहा है कि परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम प्री और मेंस दोनों लेवल पर पेपर कराएंगे, है ना, प्री मेंस दोनों लेवल पर, ठीक है। अब लेकिन हाँ, ये है कि मेंस, बच्चों का कहना कि आप मेंस कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कराइए, ऑब्जेक्टिव कराइए। लेकिन आयोग पूरी तरीके से कैसा कराएगा, पूरी लिखित परीक्षा कराएगा, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा। हम लाख एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि मतलब बच्चे इस चीज का हवाला दे रहे हैं कि जो पेपर होगा वो पेपर में पारदर्शिता नहीं होगी। अच्छा, आयोग ये भी तो कह सकता है, मतलब देखो, बच्चों का 2-3 चीजों का कहना है कि पेपर में पारदर्शिता नहीं होगी, पहला। दूसरा, बच्चों का कहना है, बच्चों का क्या भाई, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लगातार एप्लीकेशन या कहते हैं ना कि लेटर देते रहते हैं आयोग में। आप जानते ही हो कि प्रयागराज एक तरीके से तैयारी का गढ़ माना जाता है, तो वहां पे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहते हैं और आयोग वही है, तो आराम से अपना जितनी भी समस्याएं होती हैं वहां पे जितने भी आला अधिकारी हैं उन्हें लेटर देते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि अब देखते हैं इसमें और हम चीजों को क्या बताते हैं।
अब इसमें बच्चों का है कि भाई पारदर्शिता नहीं होगी और देरी होगी। तो देरी तो देखो, अब आयोग का क्या है इसमें, अब बच्चे का क्या कहना है कि भाई देरी होगी, इसमें बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, 2-3 साल की देरी हो जाएगी, पारदर्शिता नहीं होगी। लेकिन कायदे से देखा जाए तो टीजीटी का पेपर आज से आप जानते ही हो कि कितने समय पहले फॉर्म आया है, इतनी देरी में पेपर भी नहीं हुआ है। तो ये कोई समस्या नहीं है कि नहीं मेंस है तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा और मेंस कराएंगे तो समस्या होगी, ऐसा नहीं है। आयोग आप जानते हो कि संवैधानिक संस्था है और बकायदे जब पीसीएस वगैरह का पेपर होता है तो प्री मेंस होता है और इंटरव्यू भी होता है। 3 चीजों में लेवल पर होने के बाद भी आसानी से रिजल्ट आ जाता है। तो आयोग हमें नहीं लगता कि इस आधार पे बच्चों की बात मानेंगे कि नहीं भाई बहुत देरी हो जाएगी या पारदर्शिता नहीं होगी, है ना। उनका कहना है कि नहीं लिखित परीक्षा होगी तो पारदर्शिता होगी, ऑब्जेक्टिव में ही दिक्कत होती है। तो हम चाहे कितना भी, हम जान रहे हैं कि इसका विरोध करना बच्चे अपनी जगह सही, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आयोग के पास भी बहुत सारे ऐसे तर्क होंगे जिसके आधार पे वो बात नहीं मान सकते है। देखिए अब बच्चों का तर्क हमने कहा ना कि ये है कि इसमें देखिए क्या लिखा है कि आयोग की पीसीएस हो या आरओ एआरओ, इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आती है। इन भर्तियों में केवल 200 से 900 तक ही पद आते हैं। इनमें मुख्य परीक्षा में अधिकतम 10 से 12,000 तक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। एलटी ग्रेड में अगर 7,466 पदों के सापेक्ष 15 गुना या 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे तो इतने बड़े स्तर पे उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं की आशंका है, अभी आशंका है, ठीक है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को विश्वास बनाए रखने के लिए मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आधारित करनी चाहिए। अब लगातार डिमांड कर रहे हैं, वो तो भाई आयोग पर है कि वो इस डिमांड को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन जहां तक पूरी यथासंभव है कि नहीं मानेंगे, लिखित परीक्षा हो करेगी। क्योंकि अब नोटिफिकेशन आप जानते ही हो कि बहुत पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अगर कुछ बदलाव करना होता तो वो पहले ही कर देते और ये लंबे समय से ही था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों की ये मांग है, क्या है ये मांग है, ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। भर्ती के लिए 2 सप्ताह में 2.5 लाख ओटीआर भी हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब आप जैसे देखिए प्री का तो हमें ये समझ में आ गया, प्री में समझ में आ गया। अब मेंस में आते हैं। अब आप देखो कि मेंस का पूरा क्राइटेरिया क्या है, तो मेरे पास है मेंस में जैसे हमने कहा कि यदि अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, सामाजिक यानी कि एसएसटी की बात कर रहे हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एसएसटी में आप जानते ही हो कि 4 विषय है ना। तो अगर हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में अगर देखें तो 4 स्कूल विषय में से, मेंस में 4 स्कूल विषय में से क्या करना होगा, में से 2 विषय चुनना होगा। मेंस के लिए 2 विषय से करना होगा आपको। अब देखो मेंस में क्या है, अब इसमें 2 विषय से ही आपका पेपर आएगा, 2 विषय में ही आपका पेपर आएगा। अब इस 2 विषय में पेपर कुछ इस तरीके से आएगा कि यदि आपका इतिहास है, तो देखो मेंस में तो वो सीधे कह चुके हैं ना कि 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 10 लघु उत्तरीय, है ना। तो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे और फिर आपका क्या है, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और इसमें 10 दीर्घ प्रश्न आएंगे, 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि पूरे 10-10 वाला है सिस्टम। अब आप ये देखो कि इस 10 लघु उत्तरीय प्रश्न में और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन कितना आएगा, है ना, ये भी है। तो मान लिया कि मैंने कहा कि 5 अगर इतिहास के क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरीय में अगर हम देखें, ऐसे देखो लघु उत्तरीय में अगर 5 क्वेश्चन इतिहास के हैं तो 5 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र के यानी सिविक्स के, नागरिक शास्त्र के। तो ये हो गया 5-5 10। अभी ये कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी मतलब स्पष्ट नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन ये पूरी अनुमान है
कि जब आप प्री क्वालिफाई कर ले जाओगे तो मेंस में 10 लघु उत्तरीय अगर प्रश्न है तो उसमें 5 इतिहास के, 5 नागरिक, मतलब आधा आधा रहेगा, आधा आधा रहेगा। और दीर्घ में भी आपका 5 इतिहास का, 5 इतिहास का और 5 आपका नागरिक शास्त्र का, कुछ ऐसा ही रहेगा। यानी कि आपका जो भी 2 रहेगा विषय, जो भी 2 सब्जेक्ट आप चुनोगे उसमें वही 5-5 का आधा आधा का रेशियो होगा। ऐसे ही कुछ सिस्टम से आपका पेपर मेंस में होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है प्री। अब आपके मन में है कि मैम जीएस 30 होगा, 120 आपका सब्जेक्ट का होगा, तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ी बात कि इस समय तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बड़ा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत चिंतित हैं। जैसे कि एक हमारे ही ऐप पर एक ऐप पर बच्ची है, उनका क्या था कि हिंदी है, हिंदी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट था। उनका मानना है कि मैम हमने लास्ट टाइम में हमने इकोनॉमी छोड़ दी, हमने हिंदी और ज्योग्राफी रखा है, तो अब मैं अब क्या करूंगी? तो भाई कुछ नहीं, आप एसएसटी से भर सकते हैं। आपका 2 साल तक तो रहा है ना, 2 साल तक तो आपका ज्योग्राफी इकोनॉमी एक साथ रहा है ना। आपने 1 साल छोड़ दिया, कोई नहीं, तब भी आप इकोनॉमी और ज्योग्राफी से आप एसएसटी दे सकते हैं, ठीक है। और हिंदी का इस बार आपने देखा कि हिंदी से अगर ग्रेजुएशन है तो आपका इंटर में क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए, तब आप फॉर्म, है ना, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी बच्चा अगर, जैसे एक बच्चे का क्या है, अभी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक अलग से अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्री का तो चलो ठीक है, 30 जीएस, 120 आपका पूरा सब्जेक्ट, और 120 में 60-60 वाला रेशियो है। जैसे आपका मान के चलिए कि अगर आपने ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी ले ली तो 60-60 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेंस में तो वही है, अगर आपने एसएसटी है, 4 स्कूल विषय है तो उसमें से 2 विषय में आपका कौन सा, तो अगर मान के चलिए कि आपने इतिहास नागरिक शास्त्र रखा तो 5-5 ऐसे ही आएगा, है ना, दीर्घ का और फिर आपका लघु का, कुछ ऐसा ही होने वाला है। और ओटीआर भी आप देख सकते हो ठीक ठाक है। यदि ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि आरओ से ज्यादा फॉर्म इसमें पड़ेंगे और अब तक का आयोग के द्वारा पेपर कराए जाना सबसे अधिक छात्र इसमें, ऐसा पूरा अनुमान है, ठीक है। तो आप तैयारी अपना बेहतर तरीके से अभी तो फॉर्म भर लीजिए और एकदम अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि अगर सब्जेक्टिव का विरोध हो रहा है, ठीक है, अपना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तब भी हमें पढ़ना है, सब्जेक्टिव होगा तब भी हमें पढ़ना है। मतलब हमारे मन में तो यही होना है कि ऑब्जेक्टिव होगा तब भी हमें पढ़ना है, सब्जेक्टिव होगा तब भी हमें पढ़ना है, दोनों तरीके से हमें पढ़ना है। तो हमें तो अपनी तैयारी करनी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे तब भी, सब्जेक्टिव रहे तब भी, ठीक। तो ये सब चीजों पे ना ध्यान आपको नहीं देना है कि क्या विरोध हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हो वो अपनी जगह है। अगर पेपर सब्जेक्टिव हुआ तब भी हमें पढ़कर ही देना है, ऑब्जेक्टिव होगा तब भी हमें पढ़ के ही देना है। तो आराम से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि पेपर अगर प्री मेन से है तो ये मान के चलो कि ये भर्ती की पूरी प्रक्रिया अगले साल कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये तय कर लो कि अगले साल तक हमें 100% एक सीट अपनी इसमें ले लेनी है। तो चलिए हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर के कल एक वीडियो जारी करेंगे और एकदम सटीक, एकदम आयोग के ही, है ना, कुछ व्यक्तियों से बात करने के बाद वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं वीडियो कल आपको लेकर के आऊंगी। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतजार रखिएगा, वो बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ यदि आप एलटी ग्रेड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर दिशा में करना चाहते हैं, तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम वेबसाइट पर जाकर के आप एलटी ग्रेड के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के साथ जीएस, इकोनॉमी के साथ जीएस, सिविक्स के साथ जीएस, मतलब जो भी है आप आराम से वहां से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, बेहतर तरीके से आप वहां पे पूरे कोर्स डिजाइन है, आप वहां से परचेस करते हैं। धन्यवाद।